भगवान आप सबको सुखी रखें। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, गिरिराज जी को उठा करके भगवान ने लीला की। क्या उठाया भगवान ने? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन उठाया, गाय का वर्धन किया, गाय की सेवा की। गाय हम सबको जीवन में सुख चाहिए तो थोड़ा गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला ठीक सामने है, सामने आप देखेंगे कि गौ माता रहती है। गाय की सेवा करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। गाय के पास बैठना, गाय के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। क्यों? गाय जब किसी को चाटती है तो समझ लो कि गाय उसे आशीर्वाद देती है। जब आप गाय को कुछ खिलाओ, चारा, भूसा, गुड़, कुछ भी पदार्थ, तो गाय खाती है और खिलाने वाले को आशीर्वाद कैसे देती है? चाट कर। गाय जब खाती है चारा तो जब उसका पेट भर जाता है तो बैठ करके मुंह चलाती है, जुगाली करती, पगुराती है, हाँ या ना? और पगुरा करके वो अपना चारा भूसा खाया पचाती है। सही है कि गलत है? जब गाय मुंह चलाती है, जुगाली करती है, पगुराती है, तो उसके भीतर का चारा भूसा पच जाता है। तो आपको क्या लगता है, चारा भूसा ही पचा? नहीं। जो व्यक्ति गाय को चारा खिलाता है, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, तो गाय यदि आपका चारा खाती है और खाकर पचाती है तो वो केवल चारा नहीं पचाती, आपके पापों को भी ग्रहण करके पचाकर समाप्त कर देती है। दान देने वाले को, खिलाने वाले को, चारा खिलाने वाले के पाप भी पचा देती है गाय। गाय माता है। क्यों माता कहते हैं? क्योंकि गाय केवल दूध देती है ऐसा नहीं, आपके सारे पापों का हरण कर लेती है और गाय आपको निष्पाप बनाती है। रोज गौ माता का दर्शन करने का विधान है सनातन धर्म में। रोज किसका दर्शन करो? गाय की एक परिक्रमा कर लेने से चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य घर बैठे मिल जाता है, गाय की एक परिक्रमा करने से। गाय को थोड़ा गुड़ खिलाकर, गाय को थोड़ा चारा खिलाकर फिर गाय की एक परिक्रमा कर लेनी चाहिए। परिक्रमा कर लेने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य मिल जाता है। गाय के भीतर क्या क्या होता है? गौमूत्र में क्या होता है? बोलो। गौमूत्र में गंगा का वास है। गाय के मूत्र में किसका वास है? गंगा का। सारी गंगा की परिक्रमा हो जाती है गाय की परिक्रमा से। गाय के गोबर में किसका वास है? बोलो। गाय के गोबर में किसका वास है? नहीं पता? नहीं। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की जब कथा कराने आते हैं तो गाय के गोबर से गौरी बनाते हैं। गौरी गणेश काय के बनते हैं? मतलब गोबर के गौरी गणेश बनाकर पूजा होती है। बोलो हाँ कि ना? कभी यज्ञ होता है
तो यज्ञशाला को गाय के गोबर से ही लीपा जाएगा। गाय के गोबर के बिना यज्ञशाला यज्ञशाला नहीं कहलाएगी। तुम सोना लगा दो, तुम सोने की हवन कुंड बना दो, लेकिन जब तक गाय के गोबर से ना उसको लीपा जाए वो यज्ञ करने के लायक नहीं है। समझ रहे हैं? गाय के गोबर के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। गाय के दूध से ही खीर बनती है, तब आखिरी आहुति यज्ञ में खीर की डाली जाती है। उस खीर की आहुति के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए गाय में सारे देवी देवताओं का वास है। आजकल लोगों ने गाय को समझना ही छोड़ दिया, गाय की महिमा ही खत्म हो गई। कोई घर में गैया रखना नहीं चाह रहा है, अब सबको कुत्ता रखना है। कलयुग है। दोष आपका बिल्कुल नहीं है। यदि आपका मन गाय से हटकर कुत्ते में लग गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब युग धर्म है। कलयुग में ऐसे ही होगा। कुत्ते से मुंह चटवाएंगे लोग और गाय को डंडा मारेंगे। ये कलयुग में होगा, हो रहा है। लोग कुत्ते से मुंह चटवा रहे हैं और गाय को डंडा। कलयुग, कुछ भी संभव है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई कि पहली रोटी गाय की। पहली रोटी गाय की तो तब होगी ना जब आपके घर में गाय होगी। अब जिनके घर में गाय नहीं, वो पहली रोटी किसे खिलाते होंगे? अब तो सबके घर गाय भी नहीं आती। जो फ्लैटों में रहते हैं ऊपर वाले माले में, तीसरे चौथे पांचवे छठे, उनके घर में कैसे गाय आती होगी? उनकी पहली रोटी गाय तक कैसे पहुंचती होगी? इसका मतलब कि गाय का अधिकार भी, गाय का हक भी हम लोगों ने खुद ही खाना शुरू कर दिया। पहली रोटी भी लोग खुद खा जाते हैं। इसलिए यदि आप फ्लैट में रहते हैं, गाय नहीं आती, पहली रोटी घर पे नहीं निकाल पाते, तो इकट्ठी महीने भर की 30 रोटियों का थोड़ा थोड़ा सहयोग, गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं, आप किसी भी गौशाला में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आप अपने नाम की रोटी गायों को जरूर दें। आपके घर पे गैया नहीं आती तो गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय को एक रोटी आपकी तरफ से रोज देना स्टार्ट कर दीजिए। महीने में एक इकट्ठी सहयोग आप कर सकते हैं। तो आप गौ माता की सेवा या तो घर पे करें या तो जहां हो रही है वहां सहयोग करें। अच्छा, ये बताओ कि ये जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब पृथ्वी किसका रूप धारण करती है? बोलो। जब पृथ्वी पर कंस का पाप बढ़ा, जब पृथ्वी पर रावण का पाप बढ़ा, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान के पास गई और भगवान से कहा कि प्रभु पाप बड़ा बढ़ा है, आप आओ। तो गाय का रूप बनाकर ही पृथ्वी भगवान के पास जाती है। इसलिए गौदान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने नाम की, अपने पति, अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बेटा बेटी के नाम से, जो हैं उनके नाम से भी, जो नहीं हैं उनके नाम से भी गौदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में आए, गायों को देखें, सेवा करें और गौदान करें। बच्चे हैं आपके साथ तो बच्चों का तुलादान कर सकते हैं। तुलादान की बड़ी महिमा। तुलादान समझते हैं? गौरी गोपाल गौशाला में सामने आप जाएंगे, तराजू बंधी है। एक तराजू में आप अपने बच्चे को बिठाइए
दूसरी तराजू में बच्चे के वजन का गेहूं, खली, खल, दाना या चारा या गुड़। यदि आपके बच्चे के वजन का गुड़ गाय को खिलाया जाए तो बच्चे के सारे जीवन में दोष समाप्त हो जाते हैं। बच्चे के नाम से तुलादान होता है। रिश्तों में मिठास नहीं है तो गुड़ का दान करना चाहिए गाय को। धन धान्य में कमी आ रही है, बरकत नहीं है, परिवार में पैसों की बड़ी दिक्कत है, चल नहीं रहा काम, तो गाय को हरे चारे का दान करना चाहिए। हरे चारे से तुला दान करना चाहिए। इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। परिवार की, पति पत्नी की, माँ बेटे की कोई परेशानियां हैं, भाई भाई की लड़ाइयां हैं, तो गुड़ का तुला दान करने से, गाय को गुड़ खिलाने से रिश्तों में मिठास आती है। जब गाय मीठा खाएगी तो निश्चित उसका फल मिलेगा। तो तुलादान सब चीजों से होता है। तो ये सब कार्य हैं जो लोग करते थे, अब नहीं करता कोई, कम लोग करते हैं। अब तो लोग अपने माँ बाप के नाम की भी गौदान नहीं करते, बच्चों के नाम से भी गौदान नहीं करते। बेटी का ब्याह होए तो गौदान जरूर करना चाहिए। पहले के पिता अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे ना दे, गाय जरूर देता था। बोलो हाँ। पहले बेटी के साथ कौन जाता था? गाय। लोग कहते थे ये हमारे घर की गाय है। होती थी ना गौदान। जैसे गाय के साथ बच्ची बड़ी होती थी, आंगन में रहती थी, वो गाय से भी खिला। पहले ना गाय एक घर का हिस्सा हुआ करती थी, घर का एक सदस्य हुआ करती थी गाय। क्यों मेरी माँ? किस किस के माँ बाप ने, आप जब ससुराल गई तो आपके मायके से गैया आई गौदान किस किस के जमाने में हुई है? बताओ, आप में से कितने लोगों के पास आपके मायके की गाय है? अभी है? उसका वंश, अब वो गाय ना होगी, उसका वंश होगा, उसकी बछिया की बछिया की बछिया। ऐसा होता था पहले। पहले गायों का वंश चला आता था। ये हमारे मायके की गाय है, उसका ये वंश आज भी है। ऐसा अब आज की आधुनिकता में लोग सब भूल गए, इसलिए गौदान करना ना भूलिएगा, अच्छे कार्य करते रहिए। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। आज यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। गोपियों को बुलाया, आओ आज हम आपके संग रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे भगवान आज? रास। मैया बैठो, मेरी मां सब बैठ जाओ शांति से। आज भगवान यमुना के तट पर रास रचाने जा रहे हैं। गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने गीत गाया, निशम्य गीतम, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियों को बुलाया भगवान ने। गोपियों आओ, आओ, यहां आओ, यहां आओ। ये काम करो,
आज भगवान ने बांसुरी बजाई और सबको काम करती हुई गोपियों को बुलाया, बोले आज सब काम छोड़कर मेरे पास आओ। गोपियां काम कर रही थी, क्या? दोहंत्यो भी अयो काश्चित, एक सखी गाय दोह रही थी। दोहम हित्वा समुत्सुका, गाय दोह रही थी। एक सखी अंजंत्या, आंखों में काजल लगा रही थी। लिम्पंत्या, आंगन को लीप रही थी। कोई वस्त्र बदल रही थी। सारी गोपियां काम कर रही थीं, बिजी थीं। पर सारी गोपियों ने जब सुना कि बांसुरी बज रही है, गोविंद बुला रहे हैं, काम छोड़ छोड़ कर आ गई गोपियां। आओ आओ, काम। हम लोगों से क्या नहीं छूटता? काम। महाराज जी कैसे आए? बहुत काम है। कैसे आए? बहुत काम। वृंदावन कैसे आए महाराज? बहुत काम है। काम नहीं छूटता। और गोपियों ने भगवान के लिए काम छोड़ दिया। ऐसा है, या तो राम छोड़ना पड़ेगा या तो काम छोड़ना पड़ेगा, सदा के लिए नहीं। जैसे आप लोगों ने 7 दिन के लिए काम छोड़ा और 7 दिन निकाल कर आए, ऐसे 365 दिन में, एक साल में 7 दिन निकालो और वृंदावन आओ, शांति से बैठकर कथा सुनो, दर्शन करो। साल भर के लिए चार्ज ना हो जाओ तो कह देना। आज बच्चों की छुट्टी हो गर्मियों की, तो बच्चों को वृंदावन लाओ। 7 दिन बच्चे कथा सुने, सीखें अपना धर्म क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, वृंदावन के बारे में जाने। अब आप लोग, बच्चों की छुट्टी होती है तो साल भर तो बच्चे पढ़ाई में बिजी, ना वो कथा सुन पाए, ना वो मंदिर जा पाए अच्छे से। और जब छुट्टी मिली तो आप बच्चों को घुमाने ले गए, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, कहीं झरनों में। ठीक है, प्रकृति भी देखना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरी है कि बच्चों में संस्कार आए। ये कर्तव्य किसका है? माता पिता का। पहले के दादा दादी बच्चे का हाथ पकड़ के सत्संग में ले जाते थे, कीर्तन में ले जाते थे, मंदिर में आरती होती थी तो लोग पोता को ले जाते थे। आजकल कौन दादा और कौन पिता बच्चे को कहां मंदिर, कहां सत्संग में, खुद तो जा नहीं रहे हैं तो बच्चे क्या जाएंगे? इससे बच्चों को संस्कार कहां मिलेगा? फिर वही बच्चा बड़ा होके तुम्हें फिर घर से निकालेगा, तुम्हारे पर अत्याचार करेगा, क्योंकि उसने माँ बाप का सम्मान करना सीखा ही नहीं। अरे सत्संग करेगा, कथाएं सुनेगा, तब तो वो माँ बाप की इज्जत करना सीखेगा। पिक्चरें देख करके, आज के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके वो माँ बाप की सेवा करना ना सीखेगा। माँ बाप की सेवा करने के संस्कार तो सत्संग से ही प्राप्त होंगे। अच्छी बातें जहां सुनाई जा रही हैं वहां बच्चों को लाते नहीं। जहां गंदगी परोसी जा रही है, दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेचने वाले पिक्चर बना रहे हैं, उनकी पिक्चर बच्चे देख रहे हैं। जो खुद रास्ता भटक गए हैं, जो खुद गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब और सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, उन्हें देखेंगे तो बच्चे कौन सा संस्कार सीखेंगे? हम जैसा देखते हैं ना मेरी माँ, वैसा सीखते हैं। बात सही है कि गलत है? बहुत सारी चीजें सुनकर के सीखते हैं, पर बहुत सारी चीजें देखकर भी सीखते हैं। आप यदि गलत चीज देखने लग जाओगे तो आपके भीतर वही गलत चीज के संस्कार पड़ जाएंगे। नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को दिखा क्या रहे हैं, बच्चे मोबाइल पर देख क्या रहे हैं, बच्चों को आप सुना क्या रहे हैं, बच्चे कौन सी बातें सुन रहे हैं, किस तरह की बातें सुन रहे हैं।
किस तरह की बातों के माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत प्रभाव डालती हैं मस्तिष्क में, ये बातें, ये दृश्य। नहीं, एक बात बताएं, आपने बचपन में जब आप 8 साल की थी मैया, 7 साल की थी, तब आपने कुछ देखा था, वो आज तक याद है कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ कि ना? याद है? इसका मतलब देखा हुआ जल्दी से भुलाया नहीं जाता। सही है? कोई भी गलत चित्र, जरा सोचो विचार करो, कोई भी गलत चित्र, कोई भी गलत दृश्य यदि एक बार बच्चे ने देख लिया मोबाइल पर या टीवी पर कहीं, तो क्या वो बच्चा उसे भुला पाएगा? बोलो। क्योंकि जो आप देखते हैं वो आंखों से मस्तिष्क में छप जाता है। सही है? इसलिए आज समाज में गलत गलत चित्र टीवियों पर, पिक्चरों के द्वारा, मूवियों के द्वारा गलत गलत चित्र दिखाए जा रहे हैं। मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि आप बाजार जाते हो कपड़ों की, जैसे आप कपड़े लेने जाती हो मैया, आपकी छोटी बेटी है 12 साल की, आपकी बेटी है 15 साल की, और आपके साथ कपड़े लेने गई बाजार। तो कपड़े लेने जो बाजार जाते हैं तो आपको बाजार में कपड़े तो मिलते ही हैं, लेकिन कपड़ों की दुकान में अश्लील चित्र लगे रहते हैं। लड़कियों के इतने इतने से कपड़े पहने हुए चित्र लगे हैं, बाहर बड़ी बड़ी फोटो लगी हैं। आप कपड़े खरीदने गए थे, लेकिन अश्लीलता अपने आप बेटी के मस्तिष्क में चली गई, क्योंकि उससे बचोगे कैसे? देखना ही पड़ेगा, आंखों में पट्टी तो लगाओगे नहीं। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? हर कपड़ों की दुकान में, हर मतलब अधिकांश कपड़ों की दुकान में छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों के चित्र लगे रहते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। क्या इससे समाज के बच्चे प्रभावित ना होते होंगे? बोलो। क्या इन गलत चित्रों की जरूरत है बाजार में? बोलो। नहीं। जब जरूरत नहीं है तो लगे क्यों? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी का क्या बिगड़ रहा है? उससे लगा कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, उससे लगा हमारा क्या बिगड़ रहा है, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो देखते हैं ना बच्चे, वो उनमें प्रभाव जाता ही जाता है। आप इस बात को माने या मत माने, ना माने तो आप मुझे गलत कह दीजिए, माने तो आप चित्र कैसे हटवाओगे, ये चुनौती भी है। हम तो केवल समाज की एक सच्चाई बता रहे हैं। क्यों जी? साबुन का भी प्रचार करने वाली एक लड़की, वो भी जरा से कपड़े पहन के टीवी पे आ जाती है। प्रचार काहे का कर रही है? साबुन का। लेकिन उतार रही है कपड़े, इतने से कपड़े पहन के। हर जगह लड़कियों को क्यों खड़ा किया जा रहा है? आप फ्लाइट में चले जाइए, वहां भी लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहने घूम रही हैं यहां से वहां। क्यों? आपको पता है हर जगह लड़कियों का ही प्रयोग आजकल क्यों हो रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, स्त्रियों से काम यदि कराते हैं, जैसे फ्लाइट में लड़कियां ही होती हैं, नहीं होती हैं, उसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग ना लड़कियों से, स्त्रियों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो किच किच बच जाती है।
क्योंकि लड़कियों से, स्त्रियों से कौन झगड़ा करे। पुरुष हो तो पुरुष पुरुष से भिड़ जाते हैं, साण साण से भिड़ जाए। तो पहला तो ये कारण है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होती, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि लड़कियों को वो रखते हैं और बड़ा, वहां जो लड़कियां होती हैं ना, बड़ा मेकअप पे रहती हैं, 1-1 इंच का मेकअप, ताकि बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे बैठे कम से कम, वहां टीवी भी तो चलती नहीं है कि टीवी देख के टाइम पास करें, तो घूमती हुई सुंदरियों को देख के वो टाइम पास करते रहते हैं तो उनका भी मनोरंजन हो जाए। इसलिए उनका चुनाव होता है। कुल मिलाकर कोई भी चीज बेचनी हो तो लड़कियों की फोटो चिपका दो, कम कपड़े वाली, बिक जाएगी। फ्लाइटों की टिकट बिक रही है लड़कियों के चक्कर में, हाँ या ना। कुल मिलाकर मेरी मां, आजकल जिस स्त्री को हम कन्या को बुलाकर पूजा करते थे, जिन कन्याओं की हम पूजा करते थे, जिन कन्याओं को हम देवी कहते थे, आज उन्हीं कन्याओं को प्रदर्शनी में खड़ा कर दिया गया है। सही है। हर चीज को प्रदर्शित करने के लिए कौन है? निरमा बेचेगी तो लड़की, साबुन, और बेचेगी सब कपड़े उतार के। छक्का लगेगा क्रिकेट में तो वो नाचेगी, चौवा लगेगा वो नाचेगी, कम कपड़े पहन के। भाई ये बताओ, क्रिकेट में छक्का कोई मारा, तुम काहे नाच रही हो? उन्हें ये भी मतलब नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से लगा कि इंडिया की तरफ से लगा, बस उन्हें तो बस प्रदर्शनी है ये। क्यों मैया? हम सनातनी लड़कियों को खड़ा करते थे आरती उतारने के लिए। हम सनातनी नारियों का कितना आदर करते हैं। हम नारियों को देवी कहते हैं। तुम्हारे पांव धोते हैं, तुम्हारे पांव में माहौर लगाते हैं, तुम्हें पूड़ी साग खवाकर दक्षिणा देकर दुर्गा का, काली का, सरस्वती का स्वरूप मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं। हम सनातनी तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं और तुम चंद पैसों के लिए कपड़े उतार कर नाच रही हो। ये तो नारियों को सोचना चाहिए ना। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में नारियों का कितना सम्मान है। और आजकल लड़कियों से कहो कि बेटा तुम देवी हो, जरा मर्यादा में रहोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? अरे हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम तो तुम्हारा भला ही कह रहे हैं कि दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहता है, दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र ही देखना चाहती है मेरी माँ। वो तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप ही है जो तुम्हें कपड़ों में देखना चाहता है, वरना दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र देखना चाहती है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक पिता और एक भाई, आपके दादाजी, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके परिवारी, इनके सिवा आपको और कौन कपड़ों में देखना चाहता है? दुनिया तो चाहती ही है कि तुम कपड़े उतार दो। तुम्हारे शरीर को जूम कर करके वो देखना चाहते हैं। और तुम खुद जब अपने से दिखा रही हो तो देखने वालों का दोष क्या है? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने परिवार को ना एक मर्यादा जरूर सिखाइएगा।
हम लोग कन्या को कितना आदर करते हैं। हमारे यहां देवी कहते हैं, देवी क्या कहते हैं? और किसी मजहब पंथ में नारी को देवी कहा जाता हो तो बताओ। सुनो, हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जहां स्त्री को भगवान का दर्जा मिला है। दुर्गा कौन है? दुर्गा मां भगवान की श्रेणी में आती है। बोलो हां, दुर्गा नारी है। सीता, राम के मंदिर में सीता ना हो ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां सीता मां ना हो। अयोध्या जी में राम मंदिर बना तो वो तो राम के बाल रूप की छवि है, इसलिए वहां सीता मैया नहीं, क्योंकि बाल रूप 5 साल के राम, बिना विवाह वाले राम है वहां। बाकी अधिकांश सारे मंदिरों में राम सीता के बिना नहीं। हमारे यहां राधा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब भगवान की श्रेणी में आती हैं। किसकी श्रेणी है? बोलो बोलो। हां, हम हिंदू लोग दुर्गा को भगवान की श्रेणी में रखते हैं, राधा और सीता मैया को भगवान की श्रेणी में रखते हैं। हिंदुओं के सिवा और नाम बताओ किसी का जहां नारी को भगवान की श्रेणी में रखा जाए, नाम बताओ। चलो, मुसलमानों के यहां पैगंबर साहब हैं, अल्लाह है, कोई स्त्री है वहां भगवान की श्रेणी में? ईसाइयों के यहां कोई भगवान की श्रेणी में है? ईसा मसीह के बगल में कोई महिला खड़ी है? नहीं, हमारे यहां राम के बगल में सीता खड़ी है, कृष्ण के बगल में राधा खड़ी है। वाह, यही सनातन है मेरी माँ। हम युगल उपासना करते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं। हम हिंदुओं के यहां ही जितना सम्मान पुरुष का है उतना ही सम्मान स्त्रियों का है, और आज से नहीं है, अनादि काल से स्त्रियों का सम्मान सनातन धर्म में ही है। लेकिन सनातन धर्म के लोग ही ये बात कहते हैं कि अरे तुम्हारे यहां तो स्त्रियों का सम्मान नहीं। पागल हो गए हैं, इन मूर्खों को पढ़ना लिखना नहीं आता। किसी भी मंदिर की तरफ आंख उठाकर देख लीजिएगा, कोई मंदिर बिना भगवती के मिल जाए तो बताओ, कोई मंदिर बिना स्त्री के मिल जाए तो बताओ। हिंदुओं का कोई भी मंदिर बिना स्त्री के है? बोलो। शंकर जी का मंदिर होगा तो पार्वती जरूर होंगी, राम का मंदिर होगा तो सीता जरूर होंगी, कृष्ण का मंदिर होगा तो, नारायण का मंदिर होगा तो लक्ष्मी जरूर होंगी, और दुर्गा का मंदिर होगा तो दुर्गा ही होंगी। वहां पुरुष की जरूरत नहीं है। मतलब नारी स्वतंत्र है, नारी जहां है वहां नारी है। मतलब पुरुष से ज्यादा नारी का आदर है सनातन धर्म में। और कहीं हो तो बता देना मुझे। जो लड़कियां आजकल अब्दुल से ब्याह कर लेती हैं, हिंदुओं की लड़कियों को आजकल अब्दुल से प्यार हो जाता है, मुसलमानों से प्यार हो जाता है, वहां तुम काहे जा रही हो? तुम्हारा वहां सम्मान है? वहां तो तुम्हें एक बार तलाक कह के 4 पुरुषों से और परोसा जाएगा, 4 पुरुषों के आगे, तब तुम शुद्ध होगी उनकी भाषा में। हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। आप किसी स्त्री से पूछना चाहते हैं कि जब एक मर्द उसे तलाक कह देता है और फिर यदि उसे स्वीकार करना चाहे तो उसे दूसरे पुरुष के पास रात गुजारनी पड़ती है, क्या उस स्त्री की मनसा पूछी गई कि तेरा मन है इसके साथ रहने का? क्या वो स्त्री का मन होता होगा? नहीं। लेकिन वहां स्त्री के मन की कोई वैल्यू नहीं है, स्त्री से कुछ नहीं पूछा जाता, तुम्हें तो बस भेज दिया जाता है, जाओ। स्त्रियों के मन की वैल्यू कहीं है तो केवल सनातन में है, जहां स्त्रियों का पक्ष रखने के लिए स्त्रियां आजाद हैं कि नहीं।
मुझे कहां जाना है कहां नहीं। हमारे यहां स्वयंवर हुआ। क्या हुआ? स्वयंवर का मतलब है कि स्त्री इतनी स्वतंत्र है कि वो अपने लिए वर स्वयं चुने। पहले का पिता 50 राजाओं को बिठाता था। इस स्वयंवर का मतलब ये नहीं कि किसी के भी गले में माला पहना है, नहीं। वहां पर पिता 50 राजाओं को इकट्ठा करता था। जिन राजाओं से हो सकता है विवाह, उन 50 में से चुनना था। स्वयंवर यही था। मतलब हमारे यहां स्त्री के मन का आदर है कि नहीं? इसलिए हम सनातनी सबसे श्रेष्ठ हैं। यही बातें हिंदुओं को पता लग जाए, सारे हिंदुओं को, तो हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं करेगा। लेकिन ये बातें ना पता होने से हिंदू को लगता है कि सनातन धर्म है। सनातन धर्म का ना दुष्प्रचार कर दिया लोगों ने। सनातन धर्म का क्या कर दिया? दुष्प्रचार, गलत प्रचार। सनातन धर्म में क्या प्रचार कर दिया? अरे तुम्हारे यहां तो नारियों का सम्मान नहीं है, तुम्हारे यहां तो छुआछूत है। जबकि कहीं ना छुआछूत है, ना नारियों पे कोई अपमान है नारियों का। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में पहले सती प्रथा थी, जबरदस्ती चिता पर डाल के जला दिया जाता था। अच्छा बताओ, हम हिंदुओं के यहां सती प्रथा थी कि नहीं पहले? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। सती प्रथा में क्या होता था? जोर से। जौहर अलग है, सती प्रथा अलग है। जौहर प्रथा अलग थी, सती प्रथा अलग है। बताओ सती प्रथा में क्या होता था? हैं? पति मर जाता था तो स्त्री को तो जबरदस्ती डालते थे क्या? हैं? नहीं, सारी स्त्री अपने मन से थोड़ी जाती थी। स्त्रियों को पकड़कर चिता पर रख दिया जाता था और वो जल जाती थी। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो प्रथा है, सती प्रथा जो थी, ये प्रथा कितनी सत्य है, मैं इसकी पूरी बात आपको बताऊं। अच्छा बताओ, क्या सती प्रथा हमारे देश में अनादि काल से थी? हाँ या ना में उत्तर चाहिए, बोलो। क्या सती प्रथा का उल्लेख हमारे वेदों में, पुराणों में है? बोलो बोलो, पढ़ा है आप लोगों ने? क्या सती प्रथा का वर्णन हमारे वेदों पुराणों में है? बोलो नहीं। यदि सती प्रथा का वर्णन पुराणों में होता तो दशरथ जी के मृत्यु पर कौशल्या मां को सती क्यों नहीं किया गया? पांडु के मरने पर माता कुंती को सती क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब हमारे वेदों पुराणों में सती प्रथा ऐसे थी कि कोई स्त्री अपने से जाना चाहे। जैसे पांडु मरे तो पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक माद्री एक कुंती। तो माद्री तो सती हो गई, पर कुंती सती क्योंकि 5 बच्चे थे, उनका पालन करना था। दशरथ जी मरे तो कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां, क्या कोई भी सती हुई? नहीं। इसका मतलब आपका मन है तो सती हो जाइए, नहीं है तो हमारे यहां कोई भी जबरदस्ती वाला नहीं था कि जबरदस्ती आपको आग में डाल दिया जाएगा। पर कुछ लोगों ने मनमाना आचरण किया। कुछ राजा आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को चिता पे जलाया भी, मनमाना आचरण। उस प्रथा को राजा राम मोहन राय ने रोका था। वो जो जबरदस्ती थोपी गई थी। अब हुआ क्या, पहले के जमाने में ना युद्ध होते थे तो सेना मर जाती थी, तो सेना की जो सैनिकों की पत्नियां थीं
वो विधवा हो जाती थी। तो क्या होता था कि उनमें से कोई स्त्री ने किसी पुरुष को, विधवा थी, किसी ने किसी पुरुष के साथ व्यभिचार किया होगा। तो राजा को किसी ने कान भरे होंगे कि भाई ये महिला तो ये कर रही है। तो राजा ने अपने मन का आदेश दे दिया कि भाई आज से कोई पुरुष मरे तो पत्नी को भी जला दो, क्योंकि ये बाद में कहीं किसी और को ना बिगाड़े। तो ये उस राजा का स्वतंत्र आदेश था। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इसका कहीं जिक्र नहीं था। अब कोई मनमाना करे उसके जिम्मेदार ना आप हैं ना हम हैं। ये मनमाना जो आचरण चला, फिर वो मनमाना आचरण परंपरा में तब्दील हो गया। गलत परंपरा ऐसी तो बनती है। जैसे आपके गांव में किसी एक ने बकरा काटा तो उसको देख के दूसरे ने भी काटा। अरे वो कर रहा है तो हम भी करें। फिर दो कर रहे तो तीसरे को लगा यार जब दो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो तीसरा भी बकरा काटना शुरू कर दिया देवी के मंदिर में। फिर क्या हुआ, उनके बच्चे आए, उनके बच्चों ने देखा हमारे बाप दादे तो बकरा काटते थे, भाई ये परंपरा है, कहीं ना चढ़ाएंगे तो कहीं देवी गुस्सा ना हो जाए। तो भैया लो झूठी परंपरा, बकरा बकरी को काटना देवियों के मंदिर में, ये गलत परंपराएं प्रथाएं चालू हो गई। इतना बड़ा देश, कहां का जहां ज्ञान पहुंचा वहां सब ठीक रहा, जहां ज्ञान नहीं पहुंचा वहां अज्ञान ने पांव पसार लिया। इतना बड़ा देश है ना, जहां ज्ञान नहीं पहुंच पाया वहां पर किसने पांव पसार लिया? अज्ञान ने। और अज्ञानवश मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ने लग गई। आज भी हमारे देश में बहुत जगह बकरों की बलि चढ़ती है। अज्ञानवश है गलत, पर उस गलत को ही वो लोग सही बता रहे हैं। क्योंकि बाप दादे करते आए तो गलत कोई सही मान लिया। समझाए कौन? ऐसे ही सती प्रथा को भी, गलत प्रथा को भी कुछ लोगों ने सही माना। उसे राजा राम मोहन राय ने बंद कराया। बाद में बदनाम किया गया सनातन धर्म को कि देखो तुम्हारे यहां तो नारियों का कोई आदर नहीं, जला दिया जाता था। इससे क्या हुआ, सनातन धर्म को बदनामी पूरी दुनिया में उठानी पड़ी, पूरे देशों में बदनाम किया गया। क्योंकि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ था, तो सबसे अच्छे व्यक्ति की बराबरी तो आप कर नहीं सकते, इसलिए अच्छे लोगों को बदनाम किया जाता है। क्योंकि अच्छे की बराबरी तो आप कर नहीं सकते, तो फिर क्या करो, उसे बदनाम करो ताकि लोगों की श्रद्धा उससे खत्म हो जाए। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कोई है तो सनातन है, इसलिए सनातन को बदनाम करने के षड्यंत्र हजारों साल से आज तक चले आ रहे हैं, बदनाम करने। क्योंकि तुम्हारी औकात सनातन की बराबरी करने की तो है नहीं, बराबरी तुम कर नहीं सकते, तो बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के पैंतरे लोग अपनाते हैं। जैसे एक पैंतरा छुआछूत का अपनाया गया। अंग्रेजों ने इस देश में क्या डाला? फूट डालो शासन करो, फूट डालो, हां, जातियों के नाम पे हमें लड़ाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वह। जबकि हमारे देश में हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं था। आप बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, आपके बगल में पता नहीं ब्राह्मण बैठा है कि शूद्र बैठा है, आपको ही नहीं पता, और ना तो आपने पूछा। हमारे यहां कभी भी सनातन धर्म में छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो बताओ, हमारे यहां सदा से हमारे यहां जब बच्चे पैदा होते थे तो गांव में जो ताई हुआ करती थी, जिसे आज की भाषा में दलित समाज कहते हैं। क्या समाज कहते हैं? दलित समाज की माता बहन बेटियां ही डिलीवरी कराया करती थी आज के 100 साल पहले। ये बात सही है कि गलत है? मतलब दलित समाज की बहन बेटियां ताई ही डॉक्टर थी उस जमाने की। बोलो हां, वही लोग तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थीं, वही तुम्हारे बच्चे को पहले स्नान कराती थीं। कहते थे जब तक ताई बच्चे को नहलाती नहीं थी तब तक बच्चा शुद्ध
नहीं होता था। अब मैं सवाल करूं आपसे कि जिस शूद्र बहन, माँ और ताई के स्नान कराने से आपका बच्चा शुद्ध होता है, भला वो ताई अशुद्ध कैसे हो गई? जिसके नहलाने से तुम्हारा बेटा शुद्ध होता हो, वो ताई स्वयं अशुद्ध कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे यहां कभी भी छुआछूत नहीं थी। छुआछूत होती तो नवजात बच्चे को आप ताई के हाथों में ना देते। बोलो हां कि ना? नरा काटने वो ना आती। छुआछूत नहीं था। हमारे यहां जातियां बनी थी एक व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था है। शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है। हमारे यहां छुआछूत नहीं था साहब। ये छुआछूत ऐसे ही घुसाया गया जैसे सती प्रथा घुसा दी गई, जैसे मंदिरों में बकरे की बलि घुसा दी गई, ऐसे हमारे देश में सनातन में छुआछूत घुसाया गया ताकि हम आपस में लड़कर मर जाएं और हम पर अंग्रेज, हम पर मुगल सदा शासन करते रहें। क्योंकि आप आपस में लड़ोगे तो आपकी लड़ाई का फायदा तीसरा उठाएगा। इसलिए समझदार वो हैं जो आपस में लड़ते नहीं। लेकिन हम हिंदुओं का बड़ा दुर्भाग्य, हम लड़ते रहे। अच्छा एक बात बताओ, आज जो ब्यूटी पार्लर में हो रहा है, ये सारा काम किसका था? जोर से, किसका? किसका? बोलो। नाई। बोलो हां। अब नाई का काम पंडित जी करने लग गए। ब्यूटी पार्लर खोले बैठे, पंडितानी बाल बना रही है। तो ये तुम्हें शोभा दे रहा है? सब बाल बना रहे हैं आजकल। क्यों? हमारे यहां काम बटा था। काम बटा था कि नाई का काम नाई करेगा। आजकल ना सब लोग सबका काम कर रहे हैं। सही है? अब आप क्यों भैया बाल, तुम्हारी बेटी पढ़ के क्या आई है? बोले बाल काट रही है, नाउन हो गई है। ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये नाऊ का काम था। उनके धंधा तुम काहे छीन रहे हो? उनकी बहन बेटियों को करने दो ये काम, उनकी समाज को करने दो। हमारे यहां काम बटा है सबका। बैंड बजाना किसका काम था शादी ब्याह में? बोलो। शूद्र समाज का काम था, जिसे आज दलित कहते हैं कि भाई उसकी रोजी। शादी होगी ब्राह्मण के बेटी की, पर बैंड बजेगा दलित भाई का, ताकि उसके बच्चे भी रोटी खाएं, उसका परिवार भी चले। ये व्यवस्था थी। एक विवाह होता था तो सारी समाज का योगदान होता था। ब्राह्मण की बेटी का ब्याह है, क्षत्रिय की बेटी का ब्याह है, लेकिन उसमें योगदान बैंड कोई बजाएगा। बाजे बजाने वाले हमेशा कौन होते रहे? अब आजकल शर्मा बैंड पार्टी, ठाकुर बैंड पार्टी। तुम ठाकुर साहब बैंड काहे बजा रहे हो? तुम अपना काम करते, तुमने उनका काम काहे छीन लिया? अपना अपना करो। कुम्हार, कुम्हार का काम था घड़ा बनाना। मोची का काम क्या था? बोलो। अब मोची का काम बाटा ने ले लिया। मोची का काम
बाटा ने ले लिया और लोहार का काम टाटा ने ले लिया। लोहार का काम कौन कर रहा है? टाटा। और मोची का काम कर रहा है बाटा। अब ये लोहार कहां जाए? लोहार का पुश्तैनी काम था लोहे का, कुम्हार का पुश्तैनी काम था घड़े बनाने का, मोची का पुश्तैनी काम था जूता बनाने का, चप्पल बनाने का, चमड़े का काम मोची भाई का था। अब मोची बेचारा बैठा है फ्री, काम नहीं है, क्योंकि बाटा जूता बेचे डाल रहा है, एडिडास जूता बेचे डाल रहा है। तो धंधा क्या हुआ? बेरोजगारी क्यों आई? बेरोजगारी क्यों आई? क्योंकि लोगों ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना छोड़ दिया। तुम जो थे वही करते ना, उसी को बेहतर बनाते। अब मोची को जूता बेहतर बनाना था तो मोची जूता तो आज भी बना रहा है, लेकिन बहुत सारे मोची नहीं बना रहे हैं। अब तो बड़े बड़े शोरूम में अब कहां, अब जूता कौन बेच रहा है? ठाकुर साहब जूता बेच रहे हैं, वैश्य भाई साहब जूता बेच रहे हैं। जूता बेचने का काम मोची का था, घड़ा बेचने का काम कुम्हार का था, लोहे का काम बोलो लोहार का था। सबके काम बटे थे इस देश में। कोई हमारे आज के 100 साल पहले बताओ क्या इस देश में बेरोजगारी थी? उत्तर दो, उत्तर दो। थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि सबके काम थे पुश्तैनी। बढ़ई, बढ़ई का काम था पहले, आज बढ़ई का काम बढ़ई कर ही नहीं रहा है, आज दूसरे लोग बढ़ई का काम कर रहे हैं। सुनो, एक सच्चाई बताऊं, तुम्हारी समझ में पता नहीं कब आएगी। आज हमारे देश में बढ़ई का काम मुसलमान कर रहा है, लोहार का काम भी मुसलमान कर रहा है, कुम्हार का काम भी मुसलमान कर रहा है। आज हमारे देश में चूड़ियां, बाजार में जो तुम चूड़ियां खरीदने जाती हो, 100 में से 90 दुकान मुसलमान की होती है। तुम्हारी बेटियों के हाथ पकड़ के चूड़ियां वही पहना रहे हैं। तुम्हें लगा कि ये काम तो छोटा है, और इस चक्कर में तुमने काम करना कर दिया बंद। अब तुम्हें जरा प्लम्बिंग का काम कराना हो, तुम अपने घर में फर्नीचर बनवाना चाहते हो, तो फर्नीचर बनाने वाला कोई मुसलमान आएगा और फर्नीचर कम बनाएगा, तुम्हारी छोरी को बुद्धू बना देगा। लव जिहाद यहीं से चालू हो रहा है। तुम्हारे घरों के भीतर घुसने का मौका मिल गया उनको। आज हिंदू केवल रो रहा है। आज आप घर बनवाओ तो चिनाई करने वाले मुसलमान, प्लास्टर करने वाले मुसलमान, शटरिंग लगाने वाले मुसलमान। हिंदू कर क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। पीओपी करने वाला मुसलमान, लाइट की फिटिंग करने वाला मुसलमान। आप घर बनाना एक, उस एक घर में कोई ना कोई मुसलमान जरूर आएगा काम करने। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? रोती रहोगे सारी जिंदगी कि बेरोजगारी है, क्या काम क्यों नहीं किया? क्या ये पीओपी करना काम नहीं था? क्या ये काम नहीं है? लेकिन नहीं, आपको लगा कि यार छोटा काम है, तुम्हारे चक्कर में काम कर लिया उन्होंने, और वो अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं। अब है ही नहीं, अब पीओपी कराना है। अब पीओपी कराना है तो भैया कराना तो है, कोई से भी कराओ, इसमें भी पैसा है। लेकिन नहीं, आप दिमाग लगा नहीं पाए। हिंदुओं का सारा काम, नाई बाल काटता था, अब नाई की दुकानें कम है, मुसलमान नाई बन के बैठे हैं। बोलो हां कि ना? लकड़ी का काम
मुसलमान कर रहे हैं सारे लकड़ी। भारत में पूरे भारत का रेशो निकालो, 90% लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं, फर्नीचर का। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के वो लोग कहां गए जो पैदाइशी तुम लकड़ी का काम करते थे? क्या बोलते हैं लकड़ी का काम करने वाले को? बढ़ई। कहां गए बढ़ई सारे? तुम क्यों नहीं कर रहे हो लकड़ी का काम? क्यों कोई तुम्हारी रोजगारी छीन रहा है? तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को अपने काम पे आगे बढ़ा? तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? नौकरी। नौकरी कर बेटा, नौकरी। अरे नौकरी में कमाएगा 20,000, नौकरी में कमाएगा 50,000, और लकड़ी का काम सीखेगा तो लाखों कमाएगा हफ्ते का। सही है कि गलत है? पर कौन बुद्धि सुधार है? सबको नौकर बनना है। मुसलमान नौकरी कम कर रहा है, मुसलमान तो काम टैलेंट सीख रहा है। मुसलमानों से ही आज सारे पत्थर के काम मुसलमान कर रहे हैं, टाइल के काम मुसलमान कर रहे हैं, सारे काम उनको आते हैं। वो बचपन से काम सीखते हैं तो उसके मास्टर हो जाते हैं। हिंदू नौकरी के भरोसे, करो नौकरी। समझ में आ रही है कि नहीं कुछ? अच्छा ये बताओ, प्लम्बिंग करना यह भी एक काम है कि नहीं? बोलो, क्या इसमें पैसा नहीं है? फिर नौकरी क्यों करना भाई साहब? हुनर लाओ ना इन हाथों में, हुनर। अब देखो ये लकड़ी का मंदिर है, देखो पीछे पीछे है। ये काम करने वाला ये भी तो एक हुनर है। मैंने एक बढ़ई से काम कराया, ये जो प्रोफेशनल परंपरागत बढ़ई है। ऊपर मंदिर बने ना 3 भगवान जिस पे बैठे हैं, ये लकड़ी का मंदिर है। ये देखो ये काम, ये हुनर है। लकड़ी में डिजाइन निकालना, ये मशीन की नहीं है, हाथ की है। ये बढ़ई करता है, मैंने बढ़ई से काम कराया। लेकिन अब तुम्हें तो अक्ल में पानी फिर गया है। बच्चों को सबको नौकर बनाना, बनाओ नौकर, सब नौकर नौकर हो। अपने काम का सब भूल गए तुम। किसी को कुछ नहीं आ रहा आजकल। सही है कि गलत है? मार्केट में इतनी डिमांड है काम करने वालों की, योग्य लोगों की, जिनमें हुनर है। हुनर लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल, हुनर वाले लोग कम मिल रहे हैं। बाकी भेड़िया धसान खूब हैं, भेड़ों की चाल वाले। सिखाओ अपने बच्चों को हुनर, नौकर ना बनाओ औलाद को। हमने बचपन से सीखा है इस चीज को, हुनर होना चाहिए। क्या कहते हो आप? नौकरी होना चाहिए कि हुनर होना चाहिए? बोलो। हुनर है ना तो तुम्हारे नीचे 10 नौकर काम करेंगे, और हुनर नहीं है तो तुम्हें सारी जिंदगी किसी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। सीखो काम, काम करो। सब नौकरी नौकरी नौकरी। सबका अपना अपना काम है, टैलेंट है। आर्ट किसे कहते हैं? मैं ऊपर मंदिर में मैंने आर्ट का काम भी कराया। सामने मंदिर देखा होगा आपने, मंदिर में पूरा गोल्डन वर्क लगा है। असली सोने का नहीं है पर सोने जैसा चमकता है। वो भी एक काम कराया मैंने जयपुर से अच्छे कारीगरों को बुलाया, जो हिंदू थे उनको बुलाया। 90 मुसलमान मिलते हैं तब जाके 2 हिंदू मिलते हैं किसी भी काम में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप कोई भी काम कराओ घर का, आपको 90 मुसलमान मिलेंगे तो 2 क्या मिलेंगे? हिंदू। 2, सिर्फ 2। इतनी कमी है काम करने वालों की, और लोग रो रहे हैं काम नहीं है। काम है, तुम में गुण है। भगवान ने गाय की सेवा की। आज गोपियों को बुलाया, बांसुरी बजाकर गोपियां आई
काम छोड़कर आई। काम और राम, पहला है काम, लेकिन काम से ऊपर है राम। काम से ऊपर कौन? राम। राम भगवान सबसे ऊपर है। इसलिए कभी ये मत कहना कि जी काम में बिजी है। काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय होता नहीं है, भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए मेरी मां गोपियां सब छोड़कर आई, बांसुरी बजाए कृष्ण आई। भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो, जाओ। प्रभु आपने बुलाया, हमने बुलाया, अब हम कह रहे हैं जाओ। नहीं, भगवान ने कहा पति की सेवा करो। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा। पति कौन होता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आओ स्वागतम वो महाभागा, भागा प्रियम किम करवाणी वह, प्रजस्या नामयम कश्चित कच्चिद ब्रूता गमन कारण। हे गोपियों आओ, ये बताओ स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। मैं क्या तुम्हारे लिए करूं कि तुम्हें प्रिय लगे? प्रियम किम करवाणी, मैं क्या करूं कि तुम्हें प्रिय लगे? आप बताओ। गोपियां बोली प्रभु आप बुलाए हैं, बस हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले स्वीकार तो हो, पर जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, पति है, परिवार है, उनके साथ रहो। जाओ, परिवार कैसा भी हो। अच्छा, परिवार को छोड़ देना सही है कि गलत है? मैया मैया, ओ मेरी मां पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? हाँ कि ना? जा रही हो? जा रही हो तो टाटा कर लो। ओ पीली मैया, जा रही हो? टाटा। ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। हाँ। मैया बैठो मेरी माँ, झोला वाली मैया बैठ जाओ। ओ कालू राम, बैठो बेटा। पति कैसा हो, परिवार क्या? अच्छा ये बता, परिवार को छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पत्नी कैसी भी हो, ठिनगी, लंबी, मोटी, काली, गोरी, पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। जहां जाओ पति पत्नी साथ में जाओ। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो साथ में जाओ। कोशिश करो कि आप दोनों साथ रहें। तीर्थ यात्रा पे जाओ, बेटा बेटी को सब सौंप कर, तो दोनों जाओ पति पत्नी। दोनों कथा सुनो, दोनों कीर्तन करो, दोनों एक दूसरे का जिंदगी भर साथ दो। साथ में रहो, पर रहने के तरीके हैं। एक उम्र के बाद आप भोगी बनकर नहीं, अब मन को सब भोग विलास से हटाओ और अब योगी बनकर, भक्त बनकर भगवान का रहो। अब अपने शक्ति को, अपनी एनर्जी को भगवान के चरणों में समर्पित करो। ठीक है मेरी मां? भगवान के चरणों में लगो। भगवान के चरणों में लगो। देखो
गृहस्थी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना धर्म अपना कर्म ना छोड़ो। फिर वही बात आ गई, छोड़ना क्या है? जो छोड़ना है आजकल वो चीज लोग छोड़ते नहीं। निंदा, छल, झूठ, कपट, ये छोड़ना था, ये छोड़े नहीं। पत्नी को छोड़ के चले गए, परिवार को छोड़ के नहीं। अपने कर्म को ना छोड़िए, अपने धर्म को ना छोड़िए। जैसे ब्राह्मण अपने वेदों को कभी ना छोड़े, पुराणों को कभी ना छोड़े, अपने कर्तव्यों को कभी ना छोड़े। आज ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दे तो संस्कृति खतरे में चली जाए। इसलिए ब्राह्मण पूजा करना ना छोड़े, पाठ करना ना छोड़े, कथा सुनाना ना छोड़े, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ना छोड़े। यदि ब्राह्मण यज्ञ ना करे, ना कराए, तो धर्म का प्रचार ही बंद हो जाए। धर्म के सबसे बड़े प्रचारक ही ब्राह्मण हैं, वेद पुराणों के द्वारा प्रचार करते हैं, आपको समझाकर, सिखाकर, यज्ञ कराकर, यही प्रचार है। तो ब्राह्मणों का कर्म ब्राह्मण करे। प्रिय भक्तों, भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा, पति की सेवा करनी चाहिए। मैया आप लोगों ने अपने पति को छोड़ दिया क्या? नहीं, पति को ना छोड़ना। आप अपने पति का सम्मान करती हो कि नहीं मैया? क्यों? आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? अच्छा, आप अपनी पत्नी का सम्मान ज्यादा करते हैं कि आपकी पत्नी आपका सम्मान ज्यादा करती है? हैं? ये ज्यादा करती हैं, आप नहीं करते? वो आपसे ज्यादा प्यार करती हैं कि आप उनसे? हैं? ये करती, और आप किससे करते हो? अच्छा सच बताओ, पुरुष ज्यादा सम्मान करता है स्त्री का कि स्त्री ज्यादा सम्मान करती है पुरुष का? हैं? बोलो 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 जोर से। पुरुष भी बोला। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अभी आप खुद बताना कि कौन किसका सम्मान ज्यादा करता है। अच्छा ये बताओ, पुरुषों के कपड़े महंगे होते हैं कि स्त्रियों के? पुरुषों के पास ज्यादा सोना होता है कि स्त्रियों के पास? पुरुष भले फटे कपड़े पहने पर वो अपनी पत्नी को रानी बना के रखता है। सोने भले काली हो, सोने से लाद देता है। बोलो हाँ। वो चमकीली साड़ी, चट्ट चमकीली, सितारा लगा के पहनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष भले अपने कपड़े ना खरीदे, पुरुष भले फटे कपड़े का प्रयोग करे, अपने लिए भले फटी चप्पल और जूते चलाता रहे, पर उसकी पत्नी, जब तुम किसी की शादी में जाती हो तुम्हारा पति घोचू लगता है। पर तुम रानी लगती हो। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? अब बताओ कि कौन किसका सम्मान ज्यादा कर रहा है? इसका मतलब है तुम अपने पुरुष को राजा बाबू नहीं बनाती हो, पर पुरुष आपको रानी बना के रखता है। इसलिए कहता हूं थोड़े थोड़े पतियों का भी सम्मान बनाए रखो मेरी मां, जीने दो पुरुषों को भी, वरना मर जाएंगे पुरुष।
हाँ क्या है? अभी एक लड़का मर गया फांसी लगा के, बोला मां माफ कर दो, पिता माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया। अपने माँ बाप से माफी मांगी और एक जवान लड़के ने, जो अभी शादी के 5-10 साल ही हुए होंगे, पत्नी से तंग आकर के मर गया। ज्यादा परेशान ना करो मेरी मां पुरुषों को, वरना मर जाएंगे पुरुष। तुम तो रोकर अपना दुख बांट लेती हो, पुरुष तो रोता भी नहीं। पुरुष के पास सिवाय मरने के कोई ऑप्शन नहीं रहता। एक दिन तुम रहोगी, स्त्रियां ही स्त्रियां, पुरुष का नामो निशान न रहेगा, जो इतना अत्याचार कर रही हो। सरकार भी तुम्हारी ही सुन रही है, कानून स्त्रियों के पक्ष में। स्त्रियां चाहें तो सास ससुर को जेल में डलवा दें, स्त्रियां चाहें तो पति को जेल में डलवा दें। पुरुषों की सुन कौन रहा है? इसलिए शंकर जी तांडव कर रहे हैं। इसलिए पुरुषों को भी जीने दो। पति सच बताएं, एक परिवार में जितना योगदान एक पुरुष का होता है, स्त्री का भी अपना योगदान है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, वो अपनी पत्नी से तंग आकर। कोई लड़का था बेंगलोर का, कुछ नाम था। फिर अभी एक और नया केस आया कि लड़के ने फांसी लगा ली माँ बाप से माफी मांगकर। आज देखो ना, शादी के बाद पत्नियां ससुराल में नहीं है, मायके में है। ज्यादा पति कुछ कहे तो दहेज का केस लगा देती है। झूठ ही, उनको खुद को पता है कि हम गलत हैं, पर फिर भी पता है कि सुनवाई तो स्त्रियों की होनी है। कितने आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कितने पुरुष होंगे जिन्हें आप जानती हो मां कि पुरुष प्रताड़ित है स्त्रियों से। आप जानती होंगी बहुत जगह, और कुछ जगह ऐसा भी है कि स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से। अच्छा, स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से और पुरुष प्रताड़ित हैं स्त्रियों से, किसकी संख्या ज्यादा है? स्त्रियों को पुरुषों से प्रताड़ना मिली, इनकी संख्या ज्यादा है, या पुरुषों को स्त्रियों से प्रताड़ना मिली, इसकी संख्या ज्यादा है? बोलो, पुरुष प्रताड़ित ज्यादा है कि स्त्रियां प्रताड़ित ज्यादा हैं? बोलो बोलो मेरी मां, कौन ज्यादा प्रताड़ित है? स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं। दहेज ना मिलने पर मिट्टी का तेल डाल के लोग आग लगा देते हैं बेटियों में। लड़कियों को भी तो जिंदा जलाया जाता है। ससुराल में मार दिया जाता है, मार के फांसी का फंदा डाल दिया जाता, बोल दिया जाता इसने आत्महत्या कर ली। ये नारियों पर भी हो रहा है। अब पता नहीं क्या दर है। पहले तो आए दिन घटनाएं मिलती थी कि फलाने की बहू को जिंदा जला दिया दहेज के चक्कर में। मैं तो आप दोनों से हाथ जोड़ूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करो, आदर करो, इतने प्रेम से रहो कि विवाह जब हो ही गया है तो रिश्ते को निभा लो। अब आपके रिश्तों को तोड़ना ना पड़े और आपको परेशान ना होना पड़े। एक दूसरे की जिंदगी बड़ी अनमोल है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिंदगी चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए कोई ऐसा काम ना करो कि आपकी पत्नी को आत्महत्या करना पड़े, कोई ऐसा काम ना करो कि आपके पति को आत्महत्या करना पड़े। एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे का साथ निभाओ। साथ निभाना साथिया। क्यों मैया? किसकी दर ज्यादा है इस पर हम ना डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि हम दोनों ठीक कैसे होंगे। क्यों मेरी मां? कैसे निभाए? क्योंकि लड़की और लड़का कुछ नहीं होता,
हर लड़की लड़के के पीछे उसके माँ बाप होते हैं। मतलब यदि घर बिगड़ा स्त्री के कारण तो केवल स्त्री ही प्रभावित नहीं होती, पुरुष भी प्रभावित। और यदि पुरुष के कारण बिगड़ा तो पुरुष नहीं, उसमें एक माँ है, स्त्री है, वो भी परेशान। कुल मिला के सब परेशान होते हैं। इसलिए इतने बढ़िया संस्कार दिए जाएं बच्चों को कि विवाह के बाद वो रिश्ते निभाएं। आजकल विवाह तो आप लोग करा देते हो बच्चों का, लेकिन विवाह कराने के पहले ये नहीं पढ़ाते कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, कैसे चलाना चाहिए। क्यों मेरी मां, रिश्ते कैसे चलाने चाहिए? सारे लड़कों का ब्याह हो गया, लड़कियों का ब्याह हो गया, आता क्या है? रिश्तों के मामले में अंगूठा छाप है, कुछ नहीं पढ़े। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई रिश्तों में काम ना आएगी, आएगी? क्यों मैया? शादी के पहले जो पढ़ी हो, शादी के बाद काम आई वो पढ़ाई रिश्तों को चलाने में। रिश्तों को चलाने की पढ़ाई अलग है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा बताओ, रिश्ते चलाने के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है? क्या करें कि रिश्ते बिंदास स्मूथली चले, आराम से चले? क्या करें रिश्तों में कि बढ़िया चले? मैया बताओ, क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? पेशेंस, ठीक है। आप क्या पीली मैया बताओ, क्या होना चाहिए रिश्तों में? हैं? त्याग। किसका त्याग करें? ठीक है, बात तो सही है। ये भी बात अच्छी कह रही है बहन कि रिश्तों को चलाने के लिए ना त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग है? जैसे सास ने कोई बात कह दी तो वो बात को हम सुन के इग्नोर कर दें, उस बात को ही त्याग दें। पर पति ने कुछ कह दिया, बात अच्छी नहीं लगी, उसको त्याग दें। पति को नहीं, बात को। तो त्याग दो उस बात को, इग्नोर। इसका दूसरा पर्याय कह सकते हैं यहां पर इग्नोर। जो बातें अच्छी ना लगे उन्हें इग्नोर कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है? यह बात बिल्कुल सही है कि यदि आपको इग्नोर करना आ गया, जैसे आपने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस बात को अनसुना कर दिया, सुन करके भी जाने दिया, कोई बात नहीं। यदि मैं उसे रखता तो बात मुझे चुभती बार बार कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो मुझे ना चुभे, इसलिए मैंने उस बात को ही खत्म कर दिया। सास की कोई बात चुभे, खत्म करो। पति की कोई बात चुभे, साइड करो। पत्नी की कोई बात चुभे, साइड करो। क्यों मैया? आप बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? जो हम बता रहे हैं कुछ आप भी बताओ, क्या हो? हैं? सहनशीलता। आप बताओ भैया, आपसे पूछ रहे, तुम भी तो बताओ। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? हैं? त्याग। क्या त्यागा आपने? त्यागा? पीछे वाले भैया बताएंगे, वो टी शर्ट वाले भैया बताओ। सबसे बड़ी बात है कि आप बातों को इग्नोर करें जो पसंद ना हो, और दूसरा सहनशील हो, पेशेंस हो आपके अंदर। क्या हो आप? सहनशीलता। बातों को सह जाएं। क्या करें? जैसे पत्थर की मूर्ति हजारों छेनी और हथौड़ों की चोट को सहती है। आंख में छेनी चलती है मूर्ति की, गालों में छेनी चलती है, होंठों पे छेनी, तब ना वो बाहर का आवरण हटाया जाता है। हर चोट खाकर भी मूर्ति मुस्कुराती है, तभी मूर्ति को भगवान कहा जाता है।
ऐसे ही हर बात सुनकर भी, गलत बात सुनकर भी आप मुस्कुराएं। कुछ लोग होते हैं रोने लग जाते हैं। रोने वाला व्यक्ति कमजोर है, इसलिए जल्दी रोया ना करो। हर विषम परिस्थिति पर भी मुस्कुराया करो। स्माइल रखने से क्या। मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो लोग पसंद हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। जो भगवान के लिए रोते हैं, मैं तो उनके चरणों की रज उठाकर माथे पे रखूं। लेकिन जो बेवजह फिजूल में रोते हैं, ऐसे लोग मुझे तनिक पसंद नहीं है। रोते हो, दिन भर रोते हैं, बात बात पर रोते हैं। ये नहीं हुआ महाराज, बड़ा दर्द है, बड़ी थोड़ा सहो ना, बुढ़ापा आएगा तो दर्द सहना पड़ेगा। पैसे नहीं है, काम करो, मेहनत करो। रोने से क्या होगा? रोने से थोड़ी कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो ना, काम करो, दिल लगाओ, मन लगाओ। काम धाम करते नहीं तो रोने से क्या होगा? कायर व्यक्ति रोता है, समझदार तो काम करता है। रोने से क्या होगा? मैं रोऊं बैठे तो चलेगा गौरी गोपाल, रोता रहूं। फिर रोने से कुछ ना हो मेरी मां, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। करो काम। और रोना है, रोना चाहिए भगवान की याद में। भगवान के लिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए रोइए, भगवान की याद में रोइए। साधु संत भगवान का स्मरण करते रोते हैं, आंखों से झरझर आंसू निकलते हैं। कोई कामना नहीं है, निष्काम है, भगवान के लिए रो रहे हैं। यही सच्ची भक्ति है। मीराबाई रोती है, इतना रोती तकिया गीला हो जाए, बिस्तर गीला हो जाए, रात रात रोती गुजर जाए। किसके लिए? भगवान की याद में रो रही। किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, वो मां रो रही है, आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। किसी का पति भगवान के घर चला गया, वो महिला रो रही है, आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। जब तुम बेटे के लिए, पति के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इतना रोती हो, तो भगवान के लिए इतना रोती तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता ना मेरी मां। लोग वस्तु के लिए रोते हैं, लोग भगवान के लिए नहीं रोते। रोना चाहिए, सबके आगे नहीं रोना चाहिए, सबके सामने नहीं रोना चाहिए। एक भगवान के आगे, एक भगवान के लिए। मैं भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता। देना है दो, नहीं देना मत दो। कछु लेना ना देना, मगन रहना। भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि भगवान हमें ये दें, वस्तु ना दें। हमने डिमांड कब की, चाहा कब? हम तो कहते हैं शरीर जो आपने दिया है ये भी आप वापस ले लो, अब तो हो गया काम। शरीर भी हमें मिले। अब हमें तो ये भी कामना नहीं है कि हम जिए। हमें तो रोज भगवान से कहते हैं बुला लो, बहुत हो गया। कामना ही नहीं है, ना जीवन की कामना, ना वस्तु की कामना। अब तो क्या करेंगे कामनाओं का, बताओ। भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारी और उम्र बढ़े। क्या बढ़ेगी? जितनी जी लिए बिंदास जिए। चलो बुलाओ, शरीर दिया आपने, अब ले लो वापस, बहुत सब कर तो लिए, अब क्या बचा है? और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, फिर जीते रहो। फिर तो 100 साल भी कम है। 100 साल और मिल जाए तो वो भी कम है, और मिल जाए वो भी कम है, फिर क्या है? इसलिए भगवान से भी कोई कामना नहीं है। भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, नहीं। इसलिए कहता हूं आप भी एक टाइम बाद बिल्कुल निष्काम हो जाओ। एक टाइम तक कामनाएं की आपने, एक समय तक इच्छाएं अच्छी भी लगती है, बात समझो।
एक समय में इच्छाएं अच्छी भी लगती हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाएं अच्छी हैं, जियो बेटा अपनी जिंदगी। तुम्हारी शादी हुई अभी साल हुआ, 2 साल हुआ, इच्छाएं जियो, बिंदास रहो। अभी अपनी इच्छाओं को ना मारो, अभी जी लो, खूब पूरी करो अपनी इच्छाएं, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, रगड़ के इच्छाएं पूरी कर लो। लेकिन एक फिर इन इच्छाओं के गुलाम ना हो जाना, कब तक करोगे? इसलिए धीरे धीरे फिर अपनी इच्छाओं से मन को मोड़ना सीखो। वो तो गया, अब हम भी जगह खाली करें, कोई और आए। कब तक खंदाए रहे जगह? संसार में आए हैं, आने का हमारा काम हो गया। बताओ, अब बताओ अनिरुद्धाचार्य का अब कौन सा काम बाकी है? सब तो हो गए, क्या बाकी है बताओ? सब काम हो गए, फ्री हैं अब, चलो। इसलिए भगवान के लिए रोइए, अब वस्तुओं के लिए रोने का टाइम खत्म हो गया। मैया तुम्हारे बाल अभी काले हैं तो अभी तुम रो थोड़ा, ठीक है, पैसे के लिए तुम रो रही हो, परिवार के लिए रो रही हो, ठीक है, इच्छाएं तो सबकी होती हैं। लेकिन अब बाल तुम्हारे पक रहे हैं, समय ढल रहा है, तो अब कब तक मैया तुम इच्छाओं के लिए रोओगी? अब पहुंचो आंसू इच्छाओं वाले और बहाओ भगवान की याद में आंसू। अब भगवान के लिए, अब तो बाल भी तुम्हारे बदल गए, काले से सफेद हो गए। नहीं, अब तो अपनी इच्छाएं बदलो, अब तो अपनी कामनाओं को खत्म करो। अब केवल एक इच्छा रह जाए, कौन सी? एक इच्छा रह जाए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। एक इच्छा है अब, परमात्मा प्रभु को देखना बस। आप आओ और हमसे बातें करो। कौन? भगवान। एक कमरे में आप हो और हम हो, हम आपको देखें, आप हमें देखें। आपको ही देखना है, आप किसे देखें? सबको तो देख लिया। अब बताओ, एक बात बताओ मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध को ना, मुझे अब कुछ भी घूमने की इच्छा नहीं है, ना कुछ खाने की इच्छा बची, ना कुछ देखने की इच्छा बची, ना कुछ स्पर्श करने की इच्छा बची। सारी इच्छाएं अब खत्म सी हो गई, जल गई, समाप्त सी हो गई। कोई मुझसे कहे कि चलो हम आपको फलाना देश घुमाते हैं, सच बताऊं, मैं जाता हूं, अभी दुबई गया, लंदन गया, आने वाले टाइम पे अमेरिका जाना है और देश जाने हैं। लेकिन वो जाना क्यों है? कथा सुनाने जा रहे, कोई इच्छा नहीं है कि घूमने में। जाता भी हूं कहीं, कहीं नहीं जाता घूमने में, वो है ही नहीं इच्छा। क्या देखें? इस संसार में हमने उन्हें देख लिया जिनसे अच्छा कोई है नहीं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान को देख लिया तो बताओ फिर उनसे सुंदर क्या है? किसे देखें? आप ऊपर देखना लक्ष्मी नारायण भगवान को, कितने सुंदर हैं। और ऊपर देखना श्री सीता रामचंद्र भगवान को, कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखना, कितने सुंदर हैं। अब बताओ, इनसे भी सुंदर कोई है? जब इनसे सुंदर कोई है नहीं तो किस सुंदरता को देखने जाएं? क्या देखें बताओ? क्या घूमें? सब तो घूम लिया, कुछ नहीं इच्छा है।
अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं, निष्काम भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु अब कोई इच्छा पैदा भी ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना, कोई इच्छा ही ना आए। यदि हमने कोई भक्ति की है तो हे प्रभु उसका फल यही देना कि हमारे भीतर अब से कोई इच्छा जन्म ही ना ले, इच्छाओं का आगमन ही ना हो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा परेशान इन इच्छाओं ने ही किया है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? बोलो बोलो। यदि इच्छाएं ना हो आपके अंदर तो आप कौन होंगे बताओ? आप जो आज हैं, आप इससे बिल्कुल अलग हैं। आपकी इच्छाओं ने आपको ये बना रखा है। इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो आप महान हैं।